हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और किसी को बताना नहीं। जल्दी से आ जाओ, हम लोग खेलते हैं। आज क्या आपके सामने है? कार्ड्स। जोक सवार गाइस। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे चल रही है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे प्रायिकता में यहाँ पे ये आखिरी डे है और आज हम लोग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो कार्ड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी तो कार्ड्स के क्वेश्चंस बहुत आसान है। हम लोग को बेटा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आता है। बस काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन से कार्ड्स कितने होते हैं। तो आज हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो और अगर चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कार्ड्स का पूरा बंडल है। तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52। 52 के दो टाइप के कार्ड्स होते हैं ये, और 52 को अगर दो हिस्सों में बांटोगे तो हो जाएंगे आखिर कितने कितने? 26 और 26। तो ये दो टाइप के कार्ड है, एक है बेटा रेड कार्ड और एक है ब्लैक कार्ड्स। ठीक है ना गाइज? तो ये हो गए 26 और ये हो गए 26। अब अगर बात करें 26 में भी तो ये दो टाइप के कार्ड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायमंड की, अर्थात ईंट के पत्ते की। ठीक है, तो ये है ईंट के बेटा डायमंड के कार्ड, आप इनको जान लो, ईंट के हैं। ये है बेटा हार्ट के अर्थात पान के कार्ड। ये हो गए। अब जब हमने उन वाले 26 के दो हिस्से कर लिए तो हो गए होंगे बेटा 13 कार्ड, है ना? सही। ये भी जो बचे हुए 26 हैं इनके भी दो हिस्से हम लोग कर लेंगे। ये है 13 कार्ड्स, वो है बेटा क्लब के अर्थात बेटा चिड़ी के, और बाकी के जो बचे हुए वो स्पेड के हैं अर्थात हुक्म के। तो ये हो गए 13 कार्ड्स। ईंट के 13, पान के 13 और बेटा चिड़ी के और हुक्म के। इसको बोलते हैं डायमंड, हार्ट और क्लब, और इसको बोलते हैं स्पेड। ठीक है ना? अब ये 13 कार्ड्स की जरा जानकारी हम लोग बेटा ले लेते हैं। जल्दी से हम लोग देखते हैं। ये रहे, जैसे एक सबसे पहला कार्ड है, इसको बोलते हैं बेटा बादशाह, फिर है बेगम, फिर है बेटा गुल्ला अर्थात बेटा गुलाम, और इसको बेटा जेक भी बोलते हैं, और ये है बेटा इक्का। और फिर ये जो होते हैं बेटा ऑनर कार्ड्स होते हैं, इनकी बड़ा इज्जत है, सम्मान है, तो इस वजह से इनको ऑनर कार्ड बोलते हैं। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो उनको बोलते हैं बेटा नंबर कार्ड्स, जैसे दुक्की, तिक्की, चौवा, 4, 5, 6, छक्का भी बोलते हैं, और ये है 7, सत्ता, ये 8, अट्ठा, फिर नहला और दहला। ठीक है, तो ऐसे ये सारे के सारे मैं जल्दी से इसको जादू से यहाँ पे बिछा लेता हूँ। लीजिए। सो गाइज, ये रहे सारे के सारे 52 कार्ड। आपने मेरा जादू देखा, कितनी जल्दी मैंने इसको बिछा लिया। अब हम लोग जानते हैं इसकी बेसिक जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाली है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो होते हैं बेटा रेड कार्ड्स, उनकी क्या काउंटिंग है तो वो आपको दिख रहे होंगे। वो होते हैं 13 मतलब 26 कार्ड, वो होते हैं रेड कार्ड्स। और जो बाकी के 26 हैं उनको बोलेंगे बेटा ब्लैक कार्ड्स। ठीक है ना? तो बात करते हैं कि रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आंसर होगा 26। जो होते हैं ब्लैक कार्ड वो भी 26। अच्छा बेटा, जो होते हैं डायमंड के कार्ड वो कितने होंगे, तो आंसर है 13। जो होते हैं बेटा हार्ट के कार्ड वो कितने हैं, तो 13। उसके बाद स्पेड के कार्ड अर्थात हुक्म के कार्ड कितने हैं, वो भी 13। और जो है चिड़ी के वो भी 13 अर्थात जो होता है क्लब के कार्ड्स। अच्छा, बात करते हैं बेटा ऑनर कार्ड कितने होते हैं। तो ऑनर कार्ड आपको पता है ये 4 हर एक में ऑनर कार्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16। अच्छा, बात करते हैं ईंट के ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो 4। अच्छा, बात करते हैं बेटा लाल वाले ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो आंसर होगा 8। काले वाले ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो आंसर होगा ये वाला 8। बात करते हैं जो होते हैं बेटा नंबर कार्ड, वो कितने होते हैं, तो बात करते हैं ये वाले 9 हर एक लाइन में है, तो 9 चौका 36। जो होते हैं नंबर कार्ड उनको बोलते हैं 36 हैं वो। अच्छा, जो हम लोग अगर बोलें कि रेड वाले जो होते हैं नंबर कार्ड वो कितने होते हैं, तो 9 दूना 18 होते हैं। ऐसे ही बेटा ब्लैक वाले भी 18 होते हैं। बात करते हैं कि इसके बेटा चिड़ी के जो होते हैं नंबर कार्ड वो कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आखिर कितने हैं, वो है बेटा 9। तो हर एक के 9 होते हैं। अब आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस को सीखने के लिए आपको चलना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा कवर अप किए देता हूं, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं और हम लोग कार्ड्स के क्वेश्चंस को सीखते हैं। चलिए। सो बच्चों, आप लोग सीखा है जुआ। सो स्टार्ट करते हैं कार्ड्स के क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी के जो कार्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको।
तो कैसे क्वेश्चंस हैं, आओ जल्दी से बात कर लेते हैं। एक और गड्डी, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे करते हुए। तो देखें इस बार वहाँ तक जा पाएगी तुम लोग तक कि नहीं, पता नहीं गई है कि नहीं गई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ताश के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक बेटा कार्ड को खींचने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, देखो बेटा बेसिक तो इन्फॉर्मेशन होगी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है क्या, ये इधर आते हैं, नीचे आते हैं बेटा टोटल आउटकम्स जो होते हैं टोटल बेटा का सैंपल स्पेसिस वो, और ऊपर आते हैं बेटा फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 52 पत्तों की एक है गड्डी, एक जैसे कि आपको पता ही होता है 52 पत्ते होते हैं, तो ताश की बेटा गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। अभी मैं सब में एक पत्ता खींचूंगा तो जो होंगे टोटल आउटकम्स वो तो होंगे 52C1। और C1 का केस आपने सीखा है कि अगर 52 में से एक अगर किसी में से खींचो तो उतने ही चांस होते हैं। तो इसमें हमें C1 करने की जरूरत नहीं, हमें कॉम्बिनेशन को देखने की जरूरत नहीं। इवन हाँ, जो असली तरीका है वो यही है 52C1, ये हो जाएगा 52, ठीक है ना गाइज। अच्छा, अब एक एक करके मैं आपसे प्रश्न दे रहा हूं। और हमने बोला कि वो होना चाहिए लाल पत्ता। कैसा पत्ता होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा रेड कार्ड। 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा, वो होना चाहिए रेड। अब तुम्हारे मन में जाएगा कि होते कितने हैं रेड, तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि होते हैं 26। तो ये 26 में से एक, अब एक की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये हो जाएगा 26/52 अर्थात 1/2। अच्छा, प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो होना चाहिए बेटा ईंट का, अर्थात बेटा डायमंड का कार्ड होना चाहिए। अब सबको पता है कि जो होता है डायमंड का वो होता है आखिर कितना, आपको पता है वो होते हैं 13 पत्ते। तो वो चाहिए 13 में से एक कोई, तो हो जाएगा 30C1। तो 13C1 तो उसकी आवश्यकता नहीं बन की, तो हो जाएगा 13, तो 1/4 आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा और अच्छा करते हैं। और हमने बोला कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा है और वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, वो इक्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो अब इक्के होते कितने हैं, तो सबको पता है 4 इक्के होते हैं, तो 4 में से एक। देखो भाई, जो होंगे टोटल आउटकम्स वो तो होंगे 52 और C1, मतलब ये होगा 52, लेकिन वो होना चाहिए इक्का। इक्का होते कितने हैं, तो आपको पता है इक्का होते हैं 4, तो वो 4 में से एक, तो हो जाएगा 4C1। तो 4C1 की जरूरत नहीं, 4 आंसर हो गया। इसको आप काट लेना, स्मूथ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो होना चाहिए मतलब क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं कि इनमें से एक पत्ता खींचा, वो होना चाहिए ऑनर कार्ड। ऑनर, जिनकी इज्जत बहुत है, तो हर एक को पता है सब में 4-4 होते हैं, तो 4 चौका 16, तो 16 में से कोई एक चाहिए, तो हो जाएगा 16C1, और इसको भी आप काट लोगे, आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो होना चाहिए, सपोज हमने बोला कि वो होना चाहिए नंबर कार्ड, वो होना चाहिए नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने होते हैं, 9 सब में होते हैं, तो 9 चौका 36 में से एक चाहिए, तो हो जाएगा 36, और C1 तो 36 ही आप लिखा रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं, स्मूथ कर लेना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने सामने सामने आपको करा दिए। स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और अप करते हैं, और क्या है स्टैंडर्ड अप। अच्छा, एक और कर ले रहा हूं। और मैंने बोला कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा, 52 पत्तों में से स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई कर लिया। उसके बाद एक और कि इन वाले 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा, वो होना चाहिए ईंट का या बेगम। क्या होना चाहिए, ईंट का होना चाहिए या फिर बेगम होनी चाहिए। तो आप हमसे बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, या वाला केस है और आंसर हो जाएगा। 52 में से एक हमने खींचा तो 52C1। अब C1 की आवश्यकता नहीं, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं उतार रहा हूं, ठीक है। तो वो होना चाहिए ईंट का। अब ईंट के कितने होते हैं सबको पता है, वो होते हैं 13, तो हो जाएगा 13C1। अच्छा, या लगा है, और या वाला केस तो पता होगा तुम्हें, या का मतलब एडिशन होता है, और का मतलब इनटू होता है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को देखा है तो हमने आपको सिखाया हुआ है। तो 13 में से ईंट के 13 होते हैं, तो 13 में से एक हमने ले लिया। अच्छा, या बेगम होनी चाहिए, या के लिए मैंने एडिशन साइन लगा लिया। और बेगम, अच्छा बेगम जो होती हैं बेटा क्वींस, वो होती हैं कितनी, वो होती हैं 4, तो हो जाएगा 4C1। या तो होना चाहिए ईंट का या होना चाहिए बेगम। कई सारे बच्चे इसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसी को हल करेंगे और आंसर आ जाएंगे टिक करके, और जबकि ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। जैसा कि आपको पता है ईंट के पत्ते लिए, उनमें से भी तो एक ऐसी होगी जो बेगम आ चुकी होगी, जो कि बेगम, ईंट के 13 पत्ता और उसमें भी तो होगी बेगम, सॉरी।
तो हमें उसमें से एक पत्ता ऐसा होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा कॉमन, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे माइनस करनी होगी। तो हमें माइनस कर देना है क्या, उस एक पत्ते की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो हर एक को पता है कि एक पत्ता हो जाएगा 1C1 तो वो हो जाएगा 1, और नीचे है बेटा 12C2 तो ये 52C2 तो ये हो जाएगा 52। तो इसमें से इसको माइनस करना अवश्य है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। आखिर क्यों माइनस किया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हमने ईंट के पत्ता लिए होगा तो उसमें बेगम आई होगी, ईंट की कहीं ना कहीं क्वीन आई होगी, और जब हमने 4 बेगम ली होंगी तो उनमें से भी एक होगी बेगम, जबकि वो हमें चाहिए ईंट का पत्ता या बेगम। तो हमें इनमें से एक पत्ता दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से हमें वो चांस जब वो पत्ता आएगा तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन ये 13C1 का मान हो जाएगा 13, ये 4, तो 17 अपॉन कितना 52, और इसमें से माइनस हो जाएगा 1/52, ये हो जाएगा 16/52। आई होप इसको आप स्मूथ कर लीजिएगा। 4 से तो सीधा सीधा कटता है, 4 से 4 बार और 4 से 13 बार, तो आंसर हो जाएगा 4/13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं प्रश्न। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इनमें से 2 पत्ते खींचे जाते हैं तब क्या क्या होगा। तो बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं क्या होना है। तो अब हमें चाहिए है बेटा कितने, हमने 2 पत्ते खींचने हैं। अभी आप अगर इसका सीख लोगे तो 2 3 4 5 आप जितने पत्ते खींचने होंगे आपसे हो पाएगा बहुत अच्छे से। तो चलो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले जो होंगे टोटल आउटकम्स उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, तो वो होंगे 52 कार्ड्स में से हमें चाहिए आखिर कितने कार्ड्स, 2 कार्ड चाहिए, तो हो जाएगा 52C2। ठीक है ना गाइज, इसको हल करना सबको भी पता होगा। 52 × 51/2, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 26 बार, तो 26 × 51। आई होप आपको टोटल आउटकम्स आ गए होंगे समझ में। अब एक एक करके बात करते हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वो होने चाहिए ईंट के, वो होने चाहिए आखिर कैसे, ईंट के पत्ते होने चाहिए। तो ईंट के होते कितने हैं, तो सबको पता है भैया होते हैं 13। तो वो जो 2 पत्ते चाहिए हैं वो चाहिए आखिर कितने में से, वो चाहिए 13 में से। तो आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे। चलो अगला प्रश्न है कि वो होने चाहिए बेटा लाल पत्ते। तो लाल पत्ते होते कितने हैं, तो सबको पता है कि वो 2 जो चाहिए हैं वो 26 में से चाहिए। और अगर काला वाला होता कि अगर वो चाहिए काले, तो काला वाला भी यही होगा क्योंकि 26 ही होते हैं काले भी। तो 26 में से 2 कार्ड्स हमें चाहिए। अब इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। 26 इंटू बेटा 25/2, तो ये कट जाएगा 13 बार और 13 से नीचे भी कटेगा और आराम से स्मूथली आंसर हो जाएगा। 26 से चाहो तो 26 भी आप एकदम से हो सकता है काट सकते हो। चलो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मान लो हमने पूछा तीसरा कार्ड कि वो होना चाहिए बेटा ऑनर कार्ड। कैसे कार्ड होने चाहिए, ऑनर कार्ड होने चाहिए। तो ऑनर कार्ड्स होते हैं कितने, तो सबको पता है कि वो होते हैं 4 चौका 16 कार्ड्स। तो ये हो जाएगा बेटा 16 और C2। ठीक है ना गाइज, क्योंकि 2 चाहिए वो आखिर कैसे, तो वो ऑनर कार्ड होना चाहिए, तो आंसर हो गया। अच्छा और हम लोग करते हैं कि मान लो उसने पूछा कि वो होने चाहिए बेटा नंबर्स कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने होते हैं, तो हर एक में होते हैं 9, तो ये 4 हर एक के होते हैं, तो हो जाएंगे 9 चौका 36 में से 2 चाहिए, तो 36C2 ऊपर आ जाएगा। हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो जाएंगे 36 और C2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मान लो उसने पूछा कि हमें बादशाह चाहिए, हमें चाहिए बेटा किंग। तो मान लो किंग चाहिए, बादशाह चाहिए, तो किंग होते कितने हैं 4, तो आपको 4 में से वो चाहिए 2 पत्ते। आ रही ना बात समझ में। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये जो होंगे टोटल आउटकम्स 2 पत्तों में वो तो वही रहेगा, ठीक है 52C2। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो इसमें एक क्वेश्चन आया कि हमें 2 पत्ते चाहिए और 2 पत्ते में से एक होना चाहिए बेटा इक्का, एक होना चाहिए इक्का। अब आप बोलोगे कि एक इक्का होना चाहिए तो बाकी के और क्या होंगे, तो बाकी के जाए जो हो जाए जैसे। तो हम आखिर कैसे करेंगे, 2 खींचे हैं तो 2 में से तो हमें तो चाहिए 2 पत्ते, जिनमें से एक इक्का चाहिए, तो और दूसरा बाकी का कोई भी। अच्छा यहाँ पे क्या लगाओगे, या फिर और। तो आप हमसे बोलोगे हमें 2 चाहिए हैं, एक इक्का और एक जो बचा वो कोई भी,
और आपने अपने मुंह से बोला और, तो और की जगह पे क्या साइन आता है, तो सबको पता है कि और की जगह पे सर इनटू आता है और या की जगह पे एडिशन आता है। तो एक इक्का चाहिए। अब इक्का होते कितने हैं, तो वो 4 इक्के होते हैं, तो 4 में से एक चाहिए। अच्छा, इनटू लगा लिया क्योंकि और क्या चाहिए, बाकी का कोई भी कार्ड आ सकता है। तो बाकी और कितने बचे, 52 पत्तों में से 4 पत्तों का तो गेम हो चुका, बाकी के बचे 48, तो 48 में से कोई एक और। तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, 4 गुणे 48 बटे 26 इंटू 51। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और अच्छा हम लोग लेकर चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचे, जिनमें से एक होना चाहिए काला और एक, अब तो स्पष्ट बोल रहा हूं, और एक लाल। ठीक है, तो हर एक को पता है कि भैया वो तो वही हो जाएगा 26 इंटू 51, है ना। जो होंगे टोटल आउटकम्स वो हो जाएंगे 52C2। ठीक है ना गाइज। एक काला कितने होते हैं, 26 में से एक चाहिए, और का मतलब इनटू, बाकी के 26 होते हैं लाल, तो 26 में से एक और चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 26 इंटू 26 बटे 26 इंटू 51। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी बेटा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है। आप बेटा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छा हम लोग करते हैं। हमने एक पत्ता खींचा, इस बार इक्का बोला था, एक इक्का चाहिए। अब बोल रहा हूं कि कम से कम एक इक्का चाहिए, कम से कम एक इक्का। अब इसमें और इसमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए, और आप बेटा समझना, एक इक्का मतलब एक इक्का, बाकी का और कोई चाहिए। अब यहां कम से कम एक इक्का चाहिए, तो इसका मतलब या तो एक इक्का मिले और एक दूसरा अन्य कोई कार्ड, अन्य यहां पे लिखता हूं अदर, ठीक है, या बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, या दोनों इक्के चाहिए, है ना। सही गाइस, आपको समझ में आ रहा है, एक इक्का और एक कोई और दूसरा, मतलब वो वाला केस। या उसमें या नहीं लगा था कि दोनों इक्के भी काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, उसमें एक इक्का चाहिए मेरे को, एक इक्का। और यहां पे कम से कम एक इक्का, मतलब मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, वो हमने लिखा है। अपॉन वो तो पता है 2 पत्ते चाहिए, तो 26 इंटू 51, कोई इश्यू नहीं, ये सब सॉल्व करना आता है। तो ये एक इक्का मतलब 4C1, और एक अन्य, और मतलब इंटू, और एक अन्य मतलब बाकी 48 में से कोई एक। अच्छा, या का मतलब या तो ऐसी होगी चांस, या ये वाला होगा। या का मतलब आपको पता है एडिशन साइन होता है, और या तो दोनों इक्के मिल जाए, मतलब ये हो जाएगा 4C2। और ये सब सॉल्व करना आपको आता है, बखूबी आता है। और बेटा क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो सकता है, बेसिक जानकारी वो वही है जो हमने सीख रखी है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, हम लोग सीखते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इंक्रीज करते हैं। और अब सीखेंगे कि हमने मान लो 2 पत्ते खींचे 52 में से, और उनमें से या तो दोनों बेटा लाल हो, या दोनों बेगम हो। क्या है मेरा प्रश्न, या तो दोनों होने चाहिए कलर के, बेटा कैसे कलर के होने चाहिए, लाल, या दोनों की दोनों होनी चाहिए कैसी, बेगम होनी चाहिए। तो आप ये सोच रहे हो कि सर बड़ा आसान है, 2 पत्ते हमने खींचने हैं, तो ये हो जाएगा 52C2, और इसको सॉल्व करना आता है, 26 इंटू 51 हो जाएगा, आंसर हो गया। अच्छा, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं उनमें क्या है कि या तो दोनों लाल, तो आप करोगे कि लाल 26 होते हैं, तो 26 में से 2, ठीक है। या का पता है तुम्हें क्या लगेगा, या का मतलब क्या होगा, या के जगह पे एडिशन साइन और होता, तो आपको पता है क्या होता है, इनटू होता है। ठीक है ना गाइस, तो या तो या तो दोनों बेगम, और बेगम कितनी होती है, सब बोलेंगे कि 4 होती हैं, तो ये हो जाएगा 4C2। तो कई सारे बच्चे इतना छोड़ के चले आएंगे, ऑप्शन भी अगर हल करने के बाद ऑब्वियस सी बात वहां पे होगा, तो वो भैया टिक करके और चले आएंगे, जबकि आप समझ लो आपका आंसर बेकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप में से सबको पता है कि जब मैंने बेटा लाल वाले कार्ड्स लिए, तो लाल वाले कार्ड्स में हमने ईंट के लिए वो वाले सारे 13, और बेटा पान के लिए सारे के सारे 13। अच्छा, उसमें 2 बेगम तो आई चुकी होंगी, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को यहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा 2C2, ठीक है ना गाइस, क्योंकि 2 ऐसी बेगम होंगी जो बेटा लाल भी होंगी। तो इस वजह से मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन किया है, और ये आप आराम से बखूबी इसको सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है ना गाइस। ऐसे ही आपसे अगर पूछे जाएं 3 पत्ते खींचना, 4 पत्ते खींचना, 5 पत्ते खींचना, तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर बेटा वीडियो को पसंद आया है तो आप इसको अवश्य कर दें लाइक और अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको कोई इश्यू है या फिर आपको मेरे वीडियो के बारे में जानकारी देनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप एक बार अवश्य कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।